सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट, कर रखा था। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा वो सुनो। सर्कुलेटरी सिस्टम में, परिसंचरण तंत्र में मैंने बताया कि हमें कितनी चीज पढ़नी है। हमें यहाँ पर 3 पार्ट पढ़ने हैं। रोनी मुझे दिख रहा है कमेंट, सब दिख रहा है सबका, लेकिन एक एक का कमेंट रिप्लाई करूंगी ना, पढ़ा नहीं पाऊंगी, और मुझे पढ़ाने से मतलब है ना। शिल्पी गुड इवनिंग बेटा, और स्टेट पीसीएस कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आकाश आप पूछ रहे हैं मेरी तबीयत कैसी है, बेटा तबीयत अभी ठीक नहीं है, प्रॉपर चिकनगुनिया हो चुका है मुझे, अभी भी चिकनगुनिया चल रहा है। अभी भी अगर आप मेरा टेम्परेचर देखोगे तो आपको 101, 101, 102 के बीच में मिलेगा, लेकिन मुझे पढ़ाना भी है क्योंकि तुम लोग आराम मुझे करने नहीं दोगे, इसलिए, ठीक है। अब अच्छा, एनटीपीसी की स्टडी कैसे करें, ठीक है, हम बता देंगे, है ना। आप थोड़ा सा सुन लो तुम ध्यान से, अब सारी चीजें एक साइड कर दो बेटा, सारा कुछ एक साइड कर दो, आप चुपचाप सुनो, ठीक है। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला हो गया हार्ट, जिसको हम बोलते हैं हृदय। दूसरा हमें यहाँ पढ़ना है ब्लड के बारे में, ब्लड पढ़ाऊंगी पूरा, जिसको हम रक्त या खून। तीसरा बेटा, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं पतली पतली नलियां, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, हिंदी में बोलते हैं रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। तो ये तीनों पार्ट हैं, ये मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं हमारे बॉडी में, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। अब मैंने हार्ट के बारे में, आपके हृदय के बारे में 2 या 3 क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं, आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा। मैंने क्या बताया, एक क्विक रिवीजन करवाती हूँ। मैंने बताया था कि हार्ट आपका मस्कुलर ऑर्गन होता है। हार्ट कहाँ होता है, तो बाएं फेफड़े के जस्ट नीचे की साइड होता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कैसे होते हैं 4 चैम्बर, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। अगर कोई बच्चा नया है तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास देखो, जाओ, फिर यहाँ आओ। मैंने बताया था ह्यूमन हार्ट कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको। हार्ट का वजन अप्रोक्स 300 ग्राम, 310, किसी में 280, किसी में 285 ऐसे रहता है। ये आपका हार्ट है। हार्ट सिर्फ और सिर्फ मसल्स का बना हुआ है, और वो मसल्स जो हार्ट को बनाती हैं, ये क्वेश्चन आता है, वो मांसपेशियां जो हृदय का निर्माण करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हृदय पेशियां, हृदय की पेशियां, ठीक है। तो वो मसल्स, मैंने कहा हार्ट के अंदर कोई हड्डी नहीं है, कोई कार्टिलेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, हार्ट के अंदर मसल्स होती हैं, और मांसपेशियों से बना हुआ ऑर्गन क्या कहलाता है, मस्कुलर ऑर्गन। और वो मसल्स जो हार्ट का निर्माण करती हैं, उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, तो आपको क्या बताना है, हार्ट में, क्योंकि कार्डियक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कार्डियक का मतलब हार्ट होता है, बता चुकी हूँ। उसके बाद मैंने बताया बेटा कि हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड रहता है। ऐसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं बेटा, ऐसे। अब वो मसल जो 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, उसको हमने नाम दिया था सेप्टम, राइट, बताया था ना। अब ये वाला डायरेक्शन हमेशा राइट माना जाता है साइंस में, ये लेफ्ट, ऐसे माना जाता है, ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। चलिए, ये वाला चैम्बर है, इसको कहा जाता है राइट ऑरिकल, ये सब पढ़ा चुकी हूँ। इसको बोलते हैं दायां आलिंद, और नीचे वाले को कहा जाता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और हिंदी में कहा जाता है दायां नीले, दायां नीले। इधर वाले को बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, LA लिखा है, LA का मतलब है बायां आलिंद, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीले। ये 4 चैम्बर हैं हमारे हार्ट के अंदर। अब मैंने उसके बाद बताया था, उसके बाद मैंने क्या बताया कि यहाँ पर रहता है CO2 वाला ब्लड, यहाँ पर भी CO2 वाला, लेकिन इधर ऑक्सीजन वाला, इधर ऑक्सीजन वाला। और ऑक्सीजन वाले ब्लड को हम क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, इम्प्योर। तो ये हार्ट के वो 2 चैम्बर हैं जहाँ पर इम्प्योर ब्लड रहता है, इधर प्योर रहता है। उसके बाद मैंने बताया था कि इस और इसके बीच में 3 वॉल्व बने हुए होते हैं, जिनको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इधर 2 होते हैं जिसे हम बाइकस्पिड, या बाइकस्पिड का एक नाम और होता है माइट्रल वॉल्व, माइट्रल वॉल्व, ठीक है बेटा। उसके बाद मैम ने क्या पढ़ाया कि यहाँ से सबसे बड़ी वेन जुड़ती है, एक होती है, सबसे बड़ी वेन का नाम होता है वेना कावा, एक होती है सुपीरियर, एक होती है इंफीरियर वेना कावा।
यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो खून यहां से आपके फेफड़े के पास लेकर जाएगी, ये सब पढ़ा चुकी हूं। यहां से पल्मोनरी वेन जुड़ा हुआ होता है और यहां पर होता है अयोटा, यहां होता है अयोटा या जिसको ओटा बोलते हैं, और यहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसको आयोटिक वॉल्व बोलते हैं। ये इतनी क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को पढ़ना है तो प्रीवियस क्लास में जाके पढ़ सकते हैं। अब आज कैसे पढ़ाऊंगी? आपने सुना होगा कि हमारा हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हार्ट के अंदर खून आता है, कैसे हार्ट से खून जाता है फेफड़ों के पास, फिर फेफड़ों से वापस हार्ट में कैसे आता है, फिर हार्ट से बाहर कैसे जाता है। ये सारा सिस्टम आज आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। इतनी क्लास प्रीवियस क्लास तक है, नोट कर लेना। अब अपने कॉपिंग में हेडिंग 2 लिखना, इसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन। इसे आप ब्लड सर्कुलेशन बोलो, इसे आप कार्डियक सर्कुलेशन बोलो, साइंस में इसको कार्डियक सर्कुलेशन का नाम देते हैं जो मैं पढ़ाने वाली हूं, या इसी को ही आप कार्डियक साइकिल बोलो। हिंदी में इसको लिखेंगे हृदय चक्र और हिंदी में बोलेंगे रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आपके दिल के अंदर कैसे खून आया, कैसे दिल से बाहर गया, ठीक है, ये सब। अब सुनो ध्यान से, कार्डियक अरेस्ट कैसे आता है सब पढ़ाऊंगी, रुक जाओ, बहुत अभी तो बहुत पढ़ाना है मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया? जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूं, ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो आप बताएंगे ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट हैं जिनको फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। जो चीज मैं पढ़ाने वाली हूं ना, ये चीज बेटा सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताई थी, ठीक है। और इस ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना या कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना एंजियोलॉजी कहलाता है। अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज एंजियोलॉजी, तो आप क्या बताएंगे बेटा? एंजियोलॉजी किसको बोलते हैं? टू स्टडी अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरे सिस्टम के बारे में जो मैं पढ़ा रही हूं इसके बारे में स्टडी करना एंजियोलॉजी कहलाता है। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार घूमते रहते हैं। एक कह रहे क्या मैम मानव बिना हार्ट के जीवित रह सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने सबसे पहले हृदय चक्र या हृदय का परिसंचरण के बारे में बताया, और कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना एंजियोलॉजी कहलाता है। अब मेरे साथ अगले 1 घंटे के लिए सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ जहां मैं बोल रही हूं मेरा पेन चल रहा है उस चीज को सुनो, जहां मेरा पेन चल रहा है वहां देखो। कोई लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ यहां पर पढ़ो। कुछ नहीं, मैं ऐसे ही नोट करवा दूंगी लेकिन क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ठीक है बेटा। देखो कैसे, ये अपना हार्ट, ये आपका दिल, ये सारे काम हमारे दिल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे, एक पूछा ल्यूकेमिया क्या, रुक जाओ मैं सब पढ़ाऊंगी, तुम लोग जो पढ़ाती हो ना वो पढ़ लो बस, मैं चांटा मारूंगी एक एक को खिंचा खिंचा के। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड में आएगा ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया बोलते हैं। देखो बेटा, ये हमारा हार्ट, ठीक है। ऐसे मुट्ठी क्या कर, मुट्ठी बंद करो, कैसे दिखेगी? ऐसा दिखेगा आपको। अब क्या होता है बेटा, इस हार्ट के अंदर ऐसे सेप्टम ने 4 चैम्बर बनाए, ऐसे, ये लो, ठीक है। अब सबसे पहले यहां कितने वॉल्व बनाऊं? यहां 2, यहां कितने? यहां 3 वॉल्व। यहां 1 वॉल्व और पढ़ाया था, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं? इसको मैं बी लिख दूं, बी से समझ जाओगे, बाइकस्पिड। इसको टी लिख दूं, टी से समझ जाओगे, ट्राइकस्पिड। इसका नाम प्रीवियस क्लास में मैम ने पढ़ाया था सेमी लूनार वोल्व, हिंदी में बोलेंगे अर्ध चंद्र कपाट, आधे चांद के जैसा बना हुआ कपाट, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है। यहां से कौन जुड़ता है? लार्जेस्ट आर्टरी, और लार्जेस्ट आर्टरी का नाम क्या बताया था? अयोटा। अयोटा को बोलते हैं धमनी,
धमनी, ये सबसे बड़ी धमनी है अयोटा, ठीक है। अयोटा या धमनी या सबसे बड़ी धमनी, या हिंदी में ओटा या अयोटा कैसे भी लिखा जाता है, लिख सकते हो, ठीक है। अब आओ यहाँ पर, यहाँ से दो वेन जुड़ती हैं, दो सिराएं जुड़ती हैं इस चैम्बर से। अच्छा सबसे पहले बताओ बेटा, चैम्बर्स के नाम लिख लें हम। ये कौन सा चैम्बर है बेटा? LV। अब मैं LA, अब मैं इंग्लिश में लिखूँ क्योंकि इंग्लिश में ही मोस्ट ऑफ लिखे हुए आते हैं, और शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी क्योंकि कंप्लीट फॉर्म में बता चुकी हूँ, ठीक है। देखो, लेफ्ट ओरिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं राइट ओरिकल, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। अब अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, आगे की क्लास छोड़ दो, इससे पहले वाली क्लास पढ़ के आओ, फिर आओ यहाँ पढ़ने। अब इस वेन को क्या नाम दिया था? ऊपर वाली को कहा जाता है बेटा सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, एंड वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। नीचे वाली को कहा जाता है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। हिंदी में इसे बोलेंगे अभिवाही, अभिवाही वेना कावा, और ये हो जाएगा नीचे वाला अपवाही, ये हो जाएगा अपवाही, ठीक है। हो गया मैम। अब इस वोल्व से कौन जुड़ता है? इस वोल्व से एक ऐसे आर्टरी निकलेगी, एक धमनी, नसें हैं आपकी और ये कुछ नहीं है, और इस आर्टरी को बोलते हैं हम पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी, सब पढ़ा चुकी हूँ। और हिंदी में बोलते हैं इसे फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फेफड़ा, ये फेफड़े से जुड़ती है। इतनी बात समझ में आ गई तो आज की क्लास आपको ऐसे याद होगी कि जीवन में इसके बाद आपको ये तो नहीं भूलने वाले, आप ये तो नहीं भूलने वाले। अब देखो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? यहां पर मान लो आपका कोई ऑर्गन है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के। भाई आप इतनी बात तो जानते होंगे, इतनी बायोलॉजी पढ़ाती तुम लोगों को कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कोशिकाएं काम करती हैं, काम करने के लिए एक सेल को किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा। और ऊर्जा कैसे बनती है हमारे बॉडी में? बेटा ऊर्जा बनती है जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है कौन? ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊर्जा, और ऊर्जा ATP की फॉर्म में होती है। अगर किसी बच्चे ने मेरी क्लास यहाँ तक पढ़ी है टोटल और उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है। हमारे बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं उन सब ऑर्गन्स को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, और हमारे बॉडी में जो ऊर्जा होती है वो कैसे बनती है? तो बेटा ऊर्जा कैसे बनती है? जब ग्लूकोज को तोड़ता है कौन? ऑक्सीजन, तब ऊर्जा बनती है। अब ये ऑक्सीजन कैसे आया, बस यही पढ़ना है कि ये ऑक्सीजन इस सेल के पास कैसे पहुंच गया। ऐसे ही हमारे बॉडी में मिलियंस ट्रिलियन सेल है, उन सब के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचा, और ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, वही पढ़ना कहलाता है ब्लड सर्कुलेशन। हमारा हार्ट किसको सर्कुलेट करता है? ब्लड को। ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है। और खून किसके पास जाएगा ऑक्सीजन को लेकर? हर एक सेल के पास, प्रत्येक कोशिका के पास। और ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है इस सेल को? क्योंकि बेटा बिना ऑक्सीजन के ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा, और ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो यहां से एनर्जी नहीं बनेगी, और जब एनर्जी नहीं बनेगी तो आप समझते हैं बिना एनर्जी के तो कोई भी ऑर्गन काम नहीं करेगा, है ना। बिना ऊर्जा के कोई ऑर्गन काम ही नहीं करेगा, डेथ हो जाएगी, आप मर जाओगे। तो हमारे ऑर्गन से काम करवाना है तो आपको उसको कॉन्टिन्यूसली ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ऊर्जा देने के लिए उसके पास ग्लूकोज होना ही होना चाहिए। ग्लूकोज का तोड़ने के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए। ग्लूकोज खाना खाया उससे मिल गया। अब ऑक्सीजन कैसे आता है? सुनो बच्चा, यहां से इस ऑर्गन के पास ग्लूकोज को तोड़ा, ऑक्सीजन है तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस में घुली हुई होती है? ब्लड में। और ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर बोलते हैं। यस मैम, आपने इतनी बात बताई थी। मैंने क्या बोला कि यहां पर कोई भी ऑर्गन है, आप नाम याद कर लो, कोई भी ऑर्गन मान लो,
कोई भी ऑर्गन है उसके पास बहुत सारी सेल्स हैं और उस सेल्स के पास ऑक्सीजन आया, कैसे आया सब पढ़ाऊंगी। ग्लूकोज को तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और इस ऑर्गन को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो ये ऑर्गन इस कार्बन डाइऑक्साइड को खून में घोल देगा। ऐसा खून जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है उसे इम्प्योर ब्लड, उसे अशुद्ध रुधिर बोलते हैं। और इम्प्योर ब्लड किस प्रकार की नसों में दौड़ता है? वेन्स में दौड़ता है बेटा, और वेन्स को बोलते हैं सिराएं। याद रखिएगा, इम्प्योर ब्लड वेन्स में, तो आपके हाथ, ब्रेन, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, सबसे ऐसे बहुत सारी वेन्स निकलती हैं। और उन वेन्स के अंदर क्या है? इम्प्योर ब्लड। ये देखो मेरे हाथ पे दिख रही है, ये वेन्स है, इनके अंदर CO2 वाला ब्लड है। ठीक है, इनके अंदर क्या है? CO2 वाला ब्लड है। और CO2 वाले ब्लड को आपकी हजारों वेन्स यहां से लेकर आती हैं। ऐसे मान लो ये पतली पतली पाइप है, बहुत सारी नसें हैं, वेन है, इनके अंदर आ रहा है खून, ऐसे खून आ रहा है। और खून बेटा, इस खून के अंदर क्या आया है? CO2 की बात हो रही है अभी, इम्प्योर ब्लड आया है। अभी जो आपकी छोटी छोटी वेन्स हैं ये आकर खून देंगी, आधी यहां खून दे देंगी और आधी यहां खून दे देंगी। अब ये क्या है मैम? ये है वेना कावा। ये इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा। ये सबसे बड़ी सिरा है। ये छोटी छोटी सिराएं थी जो खून ला रही थी, और लाकर इन्होंने बड़ी सिरा को दे दिया। और बड़ी सिरा कौन सी है? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, इनको खून दे दिया। अब मैम कुछ क्राइटेरिया तो होगा कि सुपीरियर में कहाँ से खून आता है, इंफीरियर में कहाँ से खून आता है। अगर ये खून आया है चेस्ट के अपर पार्ट से, जैसे आंख से गया, ब्रेन से गया, तो जाएगा सुपीरियर वेना कावा में। अगर चेस्ट के लोअर पार्ट से आया है, आपकी टांगों से आया है ना, हिप्स वाले एरिया से आया है, तो जाएगा इंफीरियर वेना कावा में। मैंने क्या बताया? मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि हमारे ऑर्गन्स के पास जब जब ऊर्जा बनेगी तब तब कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, और हमारे ऑर्गन्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन्हें ये CO2 बाहर करवाना है। अब ये CO2 कैसे बाहर होगा? इन्हें तो सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। यही तो मैं पढ़ा रही हूँ कि कैसे CO2 बाहर होता है, कैसे ऑक्सीजन अंदर आता है, यही तो मुझे पढ़ाना है। तो हमारे ऑर्गन्स के पास जब जब एनर्जी बनेगा, ATP बनेगा, तब तब कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। एनर्जी को काम में ले लेगा आपका ऑर्गन, लेकिन बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो मेरे किसी काम की नहीं है, तो खून में घुल जा, और खून में घुल के वेन्स के पास चली जा। वेन्स लाएंगी, लाकर लार्जेस्ट वेन के पास छोड़ देंगी। सबसे बड़ी वेन कौन सी बताई थी? वेना कावा। वेना कावा दो होती हैं। अगर ये खून आया चेस्ट के अपर पार्ट से तो सुपीरियर वेना कावा में आएगा। अगर ये खून आया चेस्ट के लोअर पार्ट से तो इंफीरियर वेना कावा में। तो आधा खून ऐसे यहां पर आया, आधा खून ऐसे यहां पर आ गया। और ये दोनों वेन किस चैम्बर से जुड़ी हुई हैं? ये राइट ऑरिकल, दाएं आलिंद से जुड़ी हुई हैं। यहां से खून आया अलग अलग ऑर्गन से, सारे ऑर्गन से आएगा बेटा, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिससे खून नहीं आएगा, सबसे आएगा। और आकर इस वेना कावा के थ्रू होता हुआ किस चैम्बर में खून आ गया बेटा? ये कौन सा चैम्बर है? राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, दायां आलिंद। अब दायां आलिंद में ऐसे खून पड़ा है बेटा, लेकिन ये खून कैसा है? CO2 वाला। CO2 वाले को क्या बोलते हैं? इम्प्योर। अब राइट ऑरिकल की एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है लेने की। ये खून ले लेगा और जैसे ही ये भर जाएगा, भरने के बाद ये जो 3 वॉल्व है ना, इन वॉल्व की होगी ओपनिंग, ये खुलेंगे, ये वॉल्व खुलेंगे, और खुलने से जो यहाँ का खून है ना वो धीरे 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 होता हुआ यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ गया बेटा? राइट ऑरिकल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल। ये कौन सा चैम्बर है? राइट वेंट्रिकल, दायां नीले, है ना। तो क्या हो गया? यहां से सारा खून राइट ऑरिकल में गया, दाएं आलिंद में। दायां आलिंद भर गया तो ट्राइकस्पिड वॉल्व की ओपनिंग होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाता है। वॉल्व का मतलब होता है कपाट, कपाट का मतलब होता है दरवाजा। कोई आता है तो दरवाजा खुलता है, ऐसे ही खून आता है तो दरवाजा खुल जाता है। अब ट्राइकस्पिड से होता हुआ सारा खून कहाँ आ गया बेटा? राइट वेंट्रिकल में, दाएं नीले में। अब दायां नीले भर गया, भरने के बाद ये ट्राइकस्पिड वॉल्व की क्लोजिंग हो जाएगी, बंद। कहेगा बंद हो जा, आप इतना ही खून चाहिए मुझे, मेरी इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये हो गए बेटा, सारा खून किस चैम्बर में आ गया? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से एक वॉल्व जुड़ा हुआ है, कौन सा वॉल्व? सेमीलुनार वॉल्व। इस वॉल्व से एक आर्टरी जुड़ी हुई नीचे की साइड,
एक नस निकल रही है, एक धमनी निकल रही है, जिस धमनी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। अब इस वॉल्व से होता हुआ खून ऐसे 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 कहाँ चला गया? पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी बेटा? पल्मनो का मतलब होता है फेफड़ा, लंग्स, और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसे जाके जुड़ती है किससे? हमारे फेफड़ों से। ये आपके फेफड़े, लंग्स, फेफड़े आपके। तो पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया? ये खून जो राइट डायरेक्शन से आया था, इस सारे के सारे खून को फेफड़ों के पास पहुंचा दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फेफड़ों के पास कैसा खून आया है, प्योर या इम्प्योर? भाई यहां से सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर की तो बात हो रही है, प्योर की बात ही नहीं हुई। यहां से सारा का सारा इम्प्योर ब्लड आया राइट डायरेक्शन से, और राइट से ही निकल गया बाहर। बाहर किसके अंदर गया? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनो का मतलब होता है लंग्स, फेफड़ा, और ये फेफड़ों के पास लेकर गया। कैसा खून है ये खून है इम्प्योर। और इम्प्योर का मतलब है इसके अंदर किसकी मात्रा अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज्यादा है बेटा, ज्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना एक एक कॉन्सेप्ट। कहीं पर भी एक लाइन स्किप कर दिया ना, सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है? तो पल्मोनरी आर्टरी ने इम्प्योर ब्लड पहुंचा दिया फेफड़े के पास। अब फेफड़ा क्या करता है बेटा? फेफड़ा इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, और किसको अंदर करता है? ऑक्सीजन को अंदर करता है, इन करता है। कोई आपसे पूछ ले फेफड़ों का काम क्या होता है? चलो मैंने ही आपसे पूछ लिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग? दो फेफड़े हैं ना इस चेस्ट कैविटी में, पसलियों के नीचे, क्या काम है उनका? आप बताओगे। फेफड़े काम करते हैं ब्लड को प्यूरिफाई करने का, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है किडनी ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, बेटा गुर्दे ब्लड को फिल्टर करते हैं। प्यूरिफिकेशन का मतलब है फेफड़ों का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, ऑक्सीजन को अंदर करना। मैंने सांस ली, एयर आया, एयर मेरी नाक से होता हुआ विंड पाइप से फेफड़ों में पहुंचा। उस एयर में क्या है? ऑक्सीजन। तो फेफड़ा ऑक्सीजन को अंदर कर रहा है। मैंने सांस छोड़ी, मैंने CO2 बाहर छोड़ा। तो याद रखिएगा, CO2 का बाहर जाना, ऑक्सीजन का अंदर आना कहलाता है ब्लड प्यूरिफिकेशन। क्या कहलाता है बच्चा? ब्लड प्यूरिफिकेशन, रुधिर का शुद्धिकरण। ब्लड फिल्ट्रेशन कौन करता है? अगर आपसे कोई पूछे तो ब्लड फिल्ट्रेशन करता है किडनी, गुर्दे, लेकिन ब्लड को प्यूरिफाई कौन करता है? और प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। CO2 बाहर जाना, ऑक्सीजन अंदर आना, ठीक है? अब क्या हुआ बेटा? फेफड़ों ने इस खून आया, उसमें से CO2 को पकड़ के बाहर कर दिया। कैसे कर दिया? फेफड़ों में पड़ेंगे, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन को अंदर कर दिया। अब बेटा फेफड़ों से जब CO2 बाहर हो गया तो फेफड़ों के पास सिर्फ कौन सी गैस बची होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले ब्लड को क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड। तो अब फेफड़ों से यहां से जो खून निकलेगा ना, इस खून में सिर्फ और सिर्फ कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन वाली गैस होती है, मतलब वो ब्लड कैसा है? प्योर ब्लड। और प्योर का मतलब क्या है? शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर। और इसके अंदर कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की। अब फेफड़ों से वापस हार्ट के अंदर खून जाता है, और कौन सी वेन है जो फेफड़े से हार्ट के अंदर खून लाती है? ये कौन सी नली बनाई है? इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा। ये क्या करेगी? जो खून जिसमें ऑक्सीजन आया है फेफड़ों से, उसे हार्ट में लाएगी। हार्ट के किस चैम्बर में ला रही है बताओ? ये कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद। बायां आलिंद में लाकर छोड़ देगी, ये भर जाएगा ऐसे बेटा। जैसे ही भरा बेटा, तो यहां से वॉल्व की ओपनिंग होगी। कौन सा वॉल्व? बायकस्पिड। बायकस्पिड खुल गए, सारा खून यहां से नीचे आ गया। नीचे कौन सा चैम्बर है? लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको मैं क्या बोलूंगी? बायां नीले, क्योंकि नीचे वाले कोष्ठक को क्या बोलते हैं? बायां नीले, ठीक है? तो यहां से लेफ्ट ऑरिकल जैसे ही भरा, बायकस्पिड वॉल्व खुल गया। खुलते ही ऊपर का सारा खून नीचे, नीचे क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब क्या है? बायां नीले। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन जुड़ा हुआ है? अयोटा। अयोटा वाला वॉल्व खुलेगा, जिसको अयोटिक वॉल्व बोलते हैं। सारा खून अयोटा में जाएगा। अब अयोटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी।
लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी है तो कुछ छोटी भी होंगी, यस। तो आयोटा क्या करेगा बेटा, फिर ऐसे छोटी 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 आर्टरीज को खून देगा, और ये छोटी छोटी आर्टरीज क्या करेंगी, इस खून को ट्रांसपोर्ट करके आएंगी उसी ऑर्गन के पास जिस ऑर्गन से खून आया था। लेकिन आया कैसा था, इम्प्योर। गया तो कैसा गया, प्योर। और प्योर का मतलब इस खून में क्या जा रहा है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जाकर किसको तोड़ेगा, ग्लूकोज को। क्या बनेगी, ऊर्जा। ये अंग इस ऊर्जा को काम में लेगा एंड एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन जब जब ऊर्जा बनेगी तब तब कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होता हुआ वापस यहाँ जाएगा, फिर फेफड़ा इसे बाहर करेगा, फिर फेफड़ा ऑक्सीजन घोलेगा, फिर हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से आयोटा से होता हुआ छोटी छोटी आर्टरीज में जाएगा, फिर उस ऑर्गन के पास जाएगा। तो बेटा एक बारी देखना, ध्यान से सुनना, एक बारी यहाँ से खून आया था हार्ट के पास, यहाँ से आया ना राइट ऑरिकल से, यहाँ से बाहर निकल गया, एक बार आया एक बार निकल गया, फिर दूसरी बार फेफड़े से आया, फिर नीचे से वापस निकल गया आयोटा। तो 2 बारी हमारे हार्ट के अंदर खून आता है, 2 बारी बाहर जाता है। इसीलिए हमारा हार्ट के अंदर जो खून का सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। उसको क्या बोलते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन। हिंदी में कहा जाता है दोहरा परिसंचरण। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे खून का कैसा परिसंचरण है, सिंगल या डबल, आप क्या बताओगे, डबल सर्कुलेशन। डबल का मतलब 2 बार आता है खून, 2 बार बाहर जाता है, ठीक है। इस पूरे की पूरी साइकिल को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल। बेटा ये सारे दिन ऐसे आपके बॉडी के अंदर होती रहती है, ठीक है। और जब ये रुक जाएगी तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर जाओगे। बोलते हैं ना मेरा हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल होने का मतलब हार्ट ने ये काम करना बंद कर दिया। बोलते हैं ना कि मैं हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। किसको पंप करता है हार्ट, ब्लड को। पंपिंग का मतलब ये है, पंपिंग का मतलब ये है, ठीक है। जितने भी सारे हमारे ऑर्गन्स हैं उन सब से CO2 आता है, हार्ट के पास जाता है CO2 वाला ब्लड, फिर CO2 वाला ब्लड फेफड़े के पास जाता है, फेफड़ा उसमें से CO2 को बाहर करता है, ऑक्सीजन को अंदर करता है, और फिर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस किसके पास जाता है, सारे के सारे ऑर्गन्स के बीच जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में। तो देखो बेटा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे पहला, हृदय की किस दिशा में खून प्योर रहता है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन कौन से वॉल्व से प्योर ब्लड गुजरता है, बाइकस्पिड, आयोटिक वॉल्व। हृदय की कौन सी दिशा में इम्प्योर ब्लड रहता है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। कौन कौन से वॉल्व से इम्प्योर ब्लड गुजरता है, कौन सा वॉल्व है बेटा, ये बताओ, ट्राइकस्पिड एंड सेमिलुनार वॉल्व। फिर पूछेगा कि राइट ऑरिकल से कौन सी वेन्स जुड़ी हुई होती हैं, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। फिर पूछेगा पल्मोनरी आर्टरी में कैसा खून रहता है, राइट से निकली है तो बट ऑब्वियस CO2 वाला मतलब इम्प्योर। फिर पूछेगा फेफड़ा कौन सी प्रोसेस पे काम करते हैं, रुधिर का शुद्धिकरण, ब्लड प्यूरिफिकेशन पे। फिर आपसे पूछेगा बेटा क्या कि पल्मोनरी वेन में कैसा खून रहता है, आप क्या बताओगे, प्योर ब्लड। पल्मोनरी वेन दोनों किनारों से किससे जुड़ी हुई होती है, आप क्या बताएंगे बेटा, एक किनारा फेफड़ों से, दूसरा किनारा लेफ्ट ऑरिकल से। आयोटा में कैसा खून होता है, प्योर या इम्प्योर, प्योर। ये आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैम कैसे याद करें, बेटा इसी को बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। जब ये हो रहा है मतलब आपका हार्ट काम कर रहा है प्रॉपर। अगर आपके हार्ट में कभी दिक्कत आ गई तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। अब आप जानते हैं ये प्रोसेस रुकते ही किसका ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन नहीं आया ऑर्गन्स के बीच में, क्या नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा। ग्लूकोज नहीं टूटा, क्या नहीं बना, ATP। ATP नहीं बना मतलब क्या नहीं बना, ऊर्जा। तो बताओ क्या वो ऑर्गन काम करेगा, नहीं करेगा। तो ऐसे सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, और जब ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी डेथ हो जाएगी। इसलिए हार्ट तो बड़ा जरूरी है यार। अगर हार्ट नहीं होगा तो ऑक्सीजन तो आएगा ही नहीं, खून में घुलेगा ही नहीं।
तो इसलिए बिना दिल के, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि क्या ह्यूमन बॉडी बिना हार्ट के सर्वाइव कर सकती है? मैंने कहा 5 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपका हार्ट काम कर रहा है इसका मतलब ये पूरी प्रोसेस हो रही है, निरंतर आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद करेंगे? ये सर्कुलेशन सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था और अब आप पढ़ रहे हैं। अब मैं इस सारी चीज़ को एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा, मेरे साथ सुनते जाना बस चुपचाप। ठीक है, फिर आप भी बनाना अपने कॉपी में। कितना टाइम लगता है सब बताऊंगी, रुक जाओ, सब बताऊंगी। हार्ट बीट कैसे बनती है, हार्ट अटैक कैसे आता है, कार्डियक अरेस्ट कैसे आता है, लेकिन तुम लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। ठीक है, सब पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, बेटा एंजियोप्लास्टी हार्ट में की जाती है, बताएंगे कैसे होती है। जब कोई नस ब्लॉक हो जाती है, कहीं खून जम जाता है, तो एक पाइप है वो आपके पैरों से हार्ट तक लाया जाता है। उस पाइप के किनारे पर वो बलून लगाया जाता है। फिर बाहर से एक मशीन होती है, उससे प्रेशर क्रिएट करते हैं, हवा आती है गुब्बारे के अंदर, गुब्बारे से प्रेशर क्रिएट करते हैं जहाँ पर आपकी हार्ट की जो नस ब्लॉक हुई है, और एकदम प्रेशर से नीचे छूटते हैं। तो जहाँ पर आपका ब्लॉकेज बनी थी हार्ट के अंदर, वहाँ से वो खून का सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, उसको वायर को वापस बाहर निकाल लेते हैं, उसे एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जो बड़ी खतरनाक होती है ना। अब सुनो, देखिए इस चीज़ को कैसे नोट करेंगे। मान लो यहाँ पर कोई आपका एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन बता रही हूँ, ऐसे सारे ऑर्गन्स के बीच में होगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं अंग। इस ऑर्गन के पास क्या है, इस ऑर्गन को चाहिए एनर्जी। एनर्जी कब बनती है? जब ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एटीपी। तो बेटा इस ऑर्गन के पास क्या बचे? CO2। इसे CO2 क्या करनी है? बाहर। कैसे करेगा? पहले हार्ट में भेजेगा, हार्ट से फेफड़ों में जाएगी, फेफड़ा बाहर कर देगा। अब ये CO2 किस में घुलेगा? ब्लड में। ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 है उसे क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड। हिंदी में क्या बोलेंगे? अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर। और बेटा ये सारा का सारा अशुद्ध रुधिर किस में जाता है? वेन्स में। वेन्स का मतलब क्या है? सिराएं। और ये सिराएं छोटी छोटी हैं, और ये सारी सिराएं इस खून को कहाँ पर लेके जाएंगी बेटा? ये लेकर जाएंगी लार्जेस्ट वेन। और लार्जेस्ट वेन कौन कौन सी हैं? सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। समझ में आ गया? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ये किससे जुड़ी हुई है? कौन सा चैम्बर से जुड़ी हुई है? ये दोनों जुड़ी हुई हैं हमारे राइट ओरिकल। आपको समझ में आना चाहिए, राइट ओरिकल। और हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा? बायां आलिंद, बायां आलिंद। अब राइट ओरिकल भर जाएगा खून से, लेकिन ये खून कैसा है? इम्प्योर। तो बेटा राइट ओरिकल से एक वॉल्व खुलेगा, और कौन सा वॉल्व खुलेगा बेटा? तो बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलेगा, टी लिख दिया। और जैसे ही खुला तो राइट ओरिकल से खून कहाँ आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल को हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा? दायां नीले। और दायां नीले भर जाएगा तो कौन से वोल्व से होता हुआ खून? एक वोल्व है मैम, सेमी लूनार वोल्व, अर्धचंद्र कपाट। इसकी ओपनिंग होगी और सारा खून कहाँ जाएगा? पल्मनरी आर्टरी में। पल्मनरी आर्टरी को क्या बोलते हैं हिंदी में? फुफ्फुस। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा। तो फुफ्फुस ये धमनी, नाम से क्लियर है। ये धमनी किससे जुड़ती है? लंग्स से, फेफड़ों से। फेफड़ा क्या करेगा बेटा? फेफड़ा इसमें से CO2 को आउट, बाहर, एंड ऑक्सीजन को क्या करेगा बेटा? इन, अंदर। अब फेफड़े ने कर दिया अपना काम। कौन सा काम? CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर। अब फेफड़ों से खून आएगा कौन सा बेटा? प्योर। और प्योर को कौन लेकर आएगा? आप बताएंगे ये है पल्मनरी वेन। इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय सिरा। और ये सिरा किससे जुड़ी हुई होती है? लेफ्ट
ओरिकल। लेफ्ट ओरिकल को क्या बोलेंगे बेटा हिंदी में? बायां आलिंद। लेफ्ट ओरिकल भर जाएगा तो खून कहाँ जाएगा बेटा? मैम आपने बताया था एक वोल्व खुलेगा, कौन सा? बी या माइट्रल वोल्व। माइट्रल या बाइकस्पिड वोल्व एक ही होता है। कहाँ जाएगा खून? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं बेटा? बायां नीले। अब क्या होगा बेटा? बायां नीले से खून कहाँ जाएगा? आयोटा में। आयोटा सबसे बड़ी आर्टरी है। फिर ये आयोटा किसको देगा खून? मैम छोटी छोटी आर्टरी को। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ छोटी आर्टरीज को बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स का मतलब होता है छोटी आर्टरी, छोटी धमनियाँ, या आप तो स्मॉल आर्टरीज लिख लो। स्मॉल आर्टरीज, छोटी धमनियाँ, और ये स्मॉल आर्टरीज हर एक ऑर्गन के पास पहुंचा देंगी। जैसे यहाँ से आया है तो यहाँ जाएगा। ये बच्चा पूरा कार्डियक सर्कुलेशन है, ये सारा कार्डियक सर्कुलेशन है। ठीक है, अब मुझे बताओ इस कार्डियक सर्कुलेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा खून है? इधर की साइड, इधर की साइड है इम्प्योर। और इम्प्योर का मतलब क्या होता है? अशुद्ध। और अशुद्ध का मतलब क्या होता है? इसके अंदर किसकी मात्रा अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन इस डायरेक्शन में कैसा ब्लड है? प्योर। और प्योर का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, मतलब शुद्ध। और इस पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं? कार्डियक सर्कुलेशन। अच्छा, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? कहाँ क्या गलत लिख दिया? लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल सही तो है। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल। बेटा मैंने सही लिखा है एनबीपी। मैम गलत लिख दिया, राइट ओरिकल मीन्स दायां। अच्छा हिंदी गलत लिख दी। ओके, राइट ओरिकल्स। ओ ओके, हिंदी गलत लिख दी। ठीक है बेटा, इसकी हिंदी सही कर लो आप। ये हो जाएगा दायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद। इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। अब अगर किसी को याद नहीं होता है तो इसमें मेरी कोई कमजोरी नहीं है, आपकी कमजोरी है। अब मैं एक बहुत ही ज़्यादा आपको अजीब सी चीज़ बताने वाली हूँ। इस पूरे चक्र को सिर्फ 0.8 सेकंड लगते हैं। एक बार खून आया, फिर फेफड़े के पास गया, फिर फेफड़े से बाहर आया, फिर ऑर्गन्स के बीच में गया, सिर्फ 0.8 सेकंड। और जब ये पूरा चक्र कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक हार्ट बीट बनती है। एक हार्ट बीट बनती है, बताऊंगी। एक हार्ट बीट बनेगी जब एक कार्डियक सर्कुलेशन कंप्लीट होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक दिल की धड़कन, एक हृदय धड़कन बनने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड। ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना होता है? एक बहुत देर से क्वेश्चन कर रहा है। 4 से 5 लीटर होता है बेटा, बता दिया। ये लो बेटा, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ कोई भी डाउट हो। अब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है कि राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी में कैसा है, प्योर या इम्प्योर, ट्राइकस्पिड कहाँ होता है, बाइकस्पिड कहाँ होता है, आयोटा कहाँ लगा हुआ होता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो एक हार्ट बीट बनने में या एक कार्डियक सर्किल खत्म होने में या एक ब्लड सर्कुलेशन साइकिल खत्म होने में सिर्फ 0.8 सेकेंड लगता है। तो मतलब ये पूरी चीज़ें 0.8 सेकेंड में खत्म हो जाती है। यस बेटा, इससे ज़्यादा समय लगेगा ना तो हो गया फिर खेल खत्म। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो। इसको बोलते हैं कार्डियक चक्र या हृदय चक्र। बेटा आप बोलते हैं ना आपका हार्ट पंप करता है, तो पंपिंग का मतलब ये है। ठीक है, पंपिंग का मतलब ये है। अगर ये सब छोड़ दिया आपके हार्ट ने तो खत्म आपकी कहानी। अब इस सर्कुलेशन में कहीं भी गड़बड़ आई, मान लो राइट वेंट्रिकल फट गया आपका, बहुत ज़्यादा खून आ गया, बेचारा भर गया, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, फट गया, हार्ट अटैक आएगा। राइट ओरिकल फट गया, हार्ट अटैक आएगा। फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, हार्ट अटैक आएगा। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन में कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज होगी, हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, अजय दांगी कह रहे हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम किसको बोलते हैं? बेटा आपके हार्ट में एक बार ऑर्गन से खून आया, एक बार खून निकल गया, दूसरी बार आया, दूसरी बार निकल गया। हमारे हार्ट में 2 बार खून आता है, 2 बार जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। हमारा सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक बार खून आता है, एक बार निकल जाता है, बस। तो
उसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। जैसे मछली के हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं, बताया है ना मैंने आपको ये बात। तो एक बार खून आता है, एक बार चला जाता है, ठीक है। एसवीसी और आईवीसी क्या है? अरे बेटा सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। एसवीसी का लिखा है मैंने सुपीरियर वेना कावा, हिंदी में अब अभिवाही वेना कावा। एंड आईवीसी का मतलब होता है इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। जिसने भी पूछा है ये डाउट खत्म कर दिया मैंने उसका। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैं आपको ब्लड प्रेशर पढ़ाऊंगी, हार्ट बीट कैसे बनती है, हार्ट अटैक कैसे आता है, कार्डियक अरेस्ट कैसे आता है, सब पढ़ाऊंगी। अभी खत्म नहीं हुआ। अभी कैसे खत्म हो गया? 2 क्लास और लगेंगी इस चैप्टर में, फिर खत्म होगा बेटा। अभी यहां तक कोई डाउट पूछो मुझसे, कोई हो तो जल्दी पूछो, यहां तक कोई डाउट हो तो। अभी तो मैं बहुत कुछ पढ़ाऊंगी आपको, ऐसे नोड, एवी नोड, कंडक्शन ऑफ हार्ट, ये पढ़ाऊंगी बेटा आपको मैं भी। हार्ट बीट कैसे बनती है, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, सब पढ़ाऊंगी बेटा। हार्ट फेल और हार्ट अटैक में क्या अंतर है? देखो बेटा, हार्ट फेल होता है कि आपके हार्ट की मसल्स ने काम करना ही बंद कर दिया, मतलब आपका हार्ट पूरा ही खराब हो चुका है, कुछ काम नहीं कर रहा है वो। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है बेटा? हार्ट अटैक का मतलब होता है कि मान लो कहीं पर कोई नस ब्लॉक हो गई हो, कोई ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आ गई, कोई कार्डियक सर्कुलेशन में दिक्कत आ गई, तब आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। और पूछो। एक कह रहा है एनटीपीसी का एग्जाम सर पे है। एक बात बता दूं आपको, दिसंबर में एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होने वाला। एनटीपीसी का एग्जाम होगा होली तक, तो तुम लोग मजा करो, ठीक है। कीटू आप क्या बोल रहे हैं? कीटू कुमावत नहीं, संतोष यादव नहीं। मैम लेफ्ट आलिन से खून कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जाता है, आयोटा से बाहर जाता है, ठीक है। चलो आ गया समझ में। आप सुनो नेक्स्ट बात। हाँ कपिल आप बहुत लेट हो गए बेटा, 1 घंटा हो गया, आप 1 घंटे लेट है, इतना लेट होना चलेगा। हाँ, जिनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं उनमें हमेशा दोहरा परिसंचरण होता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, ये बात मैं बता चुकी हूँ। शिवांगी त्रिपाठी कह रही है साइंस कितने दिन में होगा? अभी तो बेटा बचा हुआ है साइंस। गौतम कह रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक दिन में 2 ही क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, अभी एक सब्जेक्ट खत्म होने देते हैं बायोलॉजी, फिर हम केमिस्ट्री कराएंगे, या थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा बायो ज़्यादा कवर कर ले, फिर हम केमिस्ट्री करवा देंगे। चलो, ओपन हार्ट सर्जरी क्या होता है बताएंगे, सब समझ में आएगा। मैम किसी इंसान में 1 हार्ट काम करता है, हार्ट होता ही एक है तो काम एक ही। तुम यार कैसे क्वेश्चन पूछते हो? दीपक बेटा क्लास रेगुलर होती है, लेकिन अभी 4 दिन से ऑफ चल रहा था ना, इसलिए बेटा। चलो बीपीएससी के लिए कुछ क्वेश्चन करवा दो, तुम खुद लगाओ बीपीएससी के क्वेश्चन, कोई छूट जाए वो मुझसे पूछो। चलो अब देखो नेक्स्ट क्या पढ़ना है। नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, अब मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा कि आपका जो हार्ट है उससे जो ब्लड निकलता है, उस ब्लड का प्रेशर कितना है, उस ब्लड का प्रेशर कितना है, पहले मैं आपको ये पढ़ाऊंगी बेटा। आ गया समझ में? हो गया। चलो तो कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। चलो आप क्वेश्चंस लगा लेना। अब लिखना है आपको ब्लड प्रेशर। बहुत दिनों से सुना होगा ब्लड प्रेशर, बीपी हाई होना, लो होना, सब बताऊंगी। हिंदी में इसको बोलते हैं रुधिर दाब या इसको रक्तचाप। बेटा मेरे को चिकनगुनिया हो गया था, इसलिए 1-2 क्लास एब्सेंट हो गई होंगी, तो इतना तुम दिक्कत नहीं करो। इंसान की तबीयत से बढ़ के कुछ नहीं होता ना। मेरी आज भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कैसे भी करके पढ़ा रही हूँ, ये बात समझ लो तुम, ठीक है। एमपीएसआई कवर होगा, बिल्कुल होगा। ओह एकदम मेरी धड़कनें तेज हो रखी हैं, बहुत ज़्यादा मेरा गला भी खराब है, मैं आपको बता नहीं सकती। पाँव में भी बहुत दर्द हो रहा है, जो अब चिकनगुनिया के टाइम पर क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना उनमें बहुत दर्द होता है, तो मेरे साथ यही हो रहा है अभी कि मेरे से एकदम खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। वो मैं कैसे पढ़ा रही हूँ सिर्फ मैं जान सकती है, ऊपर वाला जान सकता है ना। डायलिसिस क्या होता है बेटा? जब आपकी किडनी फेल हो जाती है तब आप आर्टिफिशियल तरीके से किडनी को
किडनी से आप ब्लड फिल्टर करवाते हो, उसे बोलते हैं बेटा डायलिसिस करवाना। या किडनी जो फिल्टर करता है खून को, उसको भी डायलिसिस प्रोसेस का नाम देते हैं। आशीष आनंद, थैंक यू बेटा। ठीक है, चलो सिस्टोलिक डायस्टोलिक बताऊंगी मैं। हम केदारनाथ की यात्रा कैसी रही? अच्छी रही बेटा, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। इतना बड़ा एक बच्चे ने कमेंट किया है, क्या किया है मेरे को दिख नहीं रहा है। चलो आज फिर इतनी रखूं मैं, कल पढ़ाऊं यहाँ से ब्लड प्रेशर वगैरह, ये कल पढ़ाऊं क्योंकि ना मेरी थोड़ा सा तबीयत खराब है। मेरे से खड़ा ही नहीं रहा जा रहा है, पाँव में अब दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने मुझे तो बेड रेस्ट के लिए बोल रखा है, लेकिन बेड रेस्ट करूँगी तो तुम जैसे बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो आज 1 घंटे रखते हैं, कल की क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। 2-4 दिन आप लोग कोऑपरेट करना मेरे को। ऐसे तो 1 घंटे में मैंने इतना पढ़ा दिया, तुम लोग इतना पढ़ लो बहुत है। ठीक है, एनटीपीसी में साइंस से कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 25 क्वेश्चन से ऊपर आते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन से ऊपर आते हैं। मैम पीडीएफ नहीं डाली है, पीडीएफ अभी डलवा देंगे, या कल सुबह देख लेना पीडीएफ 11 बजे, कल 11 बजे पीडीएफ डल जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं। आप कल चलते हैं, कल हम पढ़ाएंगे आपको। रेनू बेटा किताब आ जाएगी, तुम चिंता मत करो, 25-27 के बीच में आ जाएगी। कल मिलते हैं। मेरी सांसें फूल रही हैं, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, सच बताऊं तो। तुम लोग अपना ध्यान रखना भी, मौसम चेंज हो रहा है, वायरल चिकनगुनिया इतना फैल रहा है ना। और दिल्ली में कोरोना की हालत देख रहे हो तुम लोग, 8000 केस थे कल। चलो मैम कंफर्म बता रही है कि एनटीपीसी होली पर होगा। देखो बेटा एनटीपीसी दिसंबर में नहीं होगा, ये कंफर्म है। दिसंबर में कैलेंडर जारी करेगा वो कि इस जोन का इस मंथ में करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे। लेकिन मान के चलो फेब एंड में, मार्च स्टार्टिंग में आपका चैप्टर्स, आपका एनटीपीसी का एग्जाम शुरू होगा। तब तक तो आप सिलेबस रिवीजन भी कर लोगे, आप क्यों चिंता कर रहे हो। चलो अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना प्लीज़, मेरे जैसे बीमार मत हो जाना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, बाय, गुड नाइट। विश्व में नंबर 1 हो गया आपका दिल्ली कोविड के मामले में। हमारे मम्मी पापा इतना परेशान रहते हैं हमें लेकर, पर उन्हें ये नहीं पता मुझे तो कोरोना होके निकल गया है। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय।